सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर भगवान सिंह है, गांव नौगाम, थाना छाता, जिला मथुरा। हाँ जी, मैं यहाँ पर 15 दिसंबर 2022 से ये दो माफिया, हिस्ट्री हीटर माफिया हैं दोनों, राजू यादव और राजवीर। एक तो थाना हाईवे का एचएस खुली हुई है, एक की मथुरा कोतवाली में एचएस खुली हुई है 61। इनकी मथुरा जंक्शन स्टेशन पर गुंडा चौथ वसूली होती है जी, जबरदस्त। इन्हें संरक्षण जीआरपी पुलिस, आरपीएफ पुलिस और स्थानीय पुलिस का जबरदस्त संरक्षण मिला, कुछ राजनेताओं का भी संरक्षण मिला हुआ है। अतीक अहमद, विकास दुबे जैसा मैटर है, इनके खिलाफ किसी की बोलने की, मुँह खोलने की हिम्मत नहीं होती है। पर मैंने एक संकल्प लिया है जन न्याय हित में और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कि मैं इनके खिलाफ बोलूँगा। मैंने संकल्प लिया है सर कि इनके गुंडों को छिपने नहीं दूंगा, बचने नहीं दूंगा और लूट नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान जे ले लें। इन्होंने मेरे पर, जब मैंने इनकी गुंडा वसूली का विरोध किया है तो इन्होंने मेरे पर 5-6 बार जानलेवा हमला किया है और मेरे सभी मुकदमे एडीजी महोदय के आदेशों से दर्ज हुए हैं। पर यहाँ कप्तान का इन्हें ज़बरदस्त संरक्षण मिला हुआ है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और मेरे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने फिर यहाँ धरने पे बैठा हुआ हूँ 15 दिसंबर से। और कब से आप बैठे हैं सर यहाँ पे धरने पे? 15 दिसंबर 2022 से बैठा हुआ हूँ जी। जब मांगे नहीं, मेरी मानी गई नहीं, आप 15 दिसंबर 2022 से मांगे पूरी होने के तहत पे आप यहाँ पे बैठे हुए हो धरने पे। इससे कोई आपको अभी तक कोई आश्वासन दिया? कोई आज तक नुमाइंदा नहीं आया है। और देखते हुए यहाँ सामने से निकलते हैं, मैं ऑफिस में भी मिलने जाता हूँ, देखते हुए अनदेखा करते हैं, सुनते हुए अनसुना करते हैं, मतलब कोई नहीं। और इन्होंने बड़ा घिनौना गठजोड़ है कुछ राजनेताओं का, माफियाओं का और पुलिस का। तो इन्होंने क्या है कि एक वो बना रखा है, मीडिया को भी अपने प्रभाव में ले रखा है। मेरा 12 फुट का बैनर मीडिया को नहीं दिखता है और मैं खबर नहीं निकाल रहे। आज 7 साल हो गई, 15 महीने हो गए आज, पर मेरी कोई सुनने वाला नहीं है सर। पर मैंने भी ठाना है, चाहे मेरी ऊपर वाला न्याय करेगा। तो रही अब बात ये है सर, यहाँ पर भी इन्होंने, मैं जब बैठा हुआ हूँ तो हम दोनों मियाँ बीवी को कभी ई रिक्शा से, कभी कार से हमको रौंदने का प्रयास किया। यहाँ भी हमको डराया धमकाया जा रहा है, ये धरने से भाग जाएं। पर मैंने भी जान को परवाह किए बिना अपने बच्चे की और अपनी जान को कुछ भी हो जाए, मैंने कहा इनका विरोध करूँगा, इनके कुकर्तों का विरोध करूँगा। और ये कप्तान महोदय का तो इन्हें ज़बरदस्त गुंडा भक्ति में, इन्हें जनता भक्त होना चाहिए, ये गुंडा भक्ति इन पर सवार है। अगर ये हिस्ट्री सीटरों के खिलाफ कोई कार्रवाई कोई नहीं हो रहा है? कोई नहीं है, मतलब इनकी ऐसी जब हिस्ट्री इनकी है, जब हिस्ट्री को भी दरकिनार करते हैं और अनसुना कर रहे हैं इन पर कोई, जबकि महाराज सरकार की, योगी जी की सख्त आदेश से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं जी सर। जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब पर क्या किया जाए। तो अब मेरा कहना ये है सर, चाहे अब जो कुछ भी, और मैं यहाँ से लेकर के नहीं डीजीपी ऑफिस तक गया, 2 बार गया हूँ, 3 वहाँ तो ये कप्तान के लिए लिख देते हैं, कप्तान के लिए लिख देते हैं, डीजीपी के लिए 2 बार गया हूँ, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं 3 बार तो वहाँ जनता दरबार गोरखपुर में गया हूँ जी। हाँ, तो वहाँ कप्तान ने क्या किया है मेरे साथ में, हाँ। एक ये कप्तान और एक पहले, इनसे पहले पूर्व करता गौरव ग्रोवर, वो इस समय गोरखपुर में है, यहीं से गए। जिन दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा है, दोनों मिले हुए हैं, तो वो वहाँ मुझे नहीं मिलने देता महाराज जी से, और जिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मैं 1 तारीख में गया था, पहली घटना है का। हाँ, पहली घटना है बताएं। हाँ, पहली 31/7/2023 को मुझे जनता दरबार था। 30 तारीख को ही यहाँ के त्रिमोहन सिंह दरोगा और 2 सिपाहियों को लेकर के मुझे वहाँ से उठा लाए, और 31 तारीख को तो मुझे ला करके यहाँ छोड़ा। मुझे ना आप सुन रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, महाराज जी तक मुझे पहुँचने नहीं दे रहे हैं। उठा के कहाँ से लाए थे आपको? गोरखनाथ पीठ में से। अच्छा। हाँ जी, 30 तारीख को मुझे उठा के लाए थे। गोरखनाथ पीठ कहाँ, मथुरा से? कहाँ से? गोरखनाथ पीठ गोरखनाथ से, गोरखपुर से। अच्छा,
गोरख जनता दरबार में गया था मिलने, महाराज जी से मिलने, और वहाँ से मुझे मिलने नहीं दिया। इनको पता है, मुझे वहाँ से उठा लाए, एक दिन पहले उठा लाए, यहाँ ला करके छोड़ा। फिर मैं दोबारा गया हूँ। दूसरी घटना है 2/9 की। 2/9 को मैं जनता दरबार में बैठा हुआ था और महाराज जी मेरे सामने से निकल रहे थे और मैं आने वाले, और उससे 2 मिनट पहले आने से पहले ही मुझसे एक अधिकारी ने कही कि आपका तो कप्तान साहब का फ़ोन आया है, आपका काम कर दिया है, आपका तो पुलिस से लड़ना नहीं है। मैं उसके झूठे झांसे में आ गया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर मैं इसी शिकायत को तीसरी घटना है कि मैं गया हूँ 25/10/23 को 25/23 को अधिकारी के हाथ में दिया, और 25 और 26 तारीख को महाराज जी मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त भी किया कि यहाँ कोई कार्रवाई होगी, परंतु उन कार्रवाई के प्रार्थना पत्र आज तक दबा दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। माँ गौरव ग्रोवर दबा देता है, ना शैलेश पांडे दबा देता है, मद्रास से IPS अधिकारी है। हाँ IPS माँ का पुलिस कप्तान है, वो यहीं से गया है गोरखपुर में। और मेरी SIT की जांच मांग है, तो SIT की जांच में पर्दी में वो भी आ रहा है, इसलिए वो भी नहीं मुझे मिलने दे रहा है। का प्रार्थना पत्र वो नहीं पढ़। आगे के लिए कोई आश्वासन आपके पास कोई दिया किसी ने? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था जी, पर उन तक ये बात जब पहुंच जाएगी ना, तो इनके मुझे विश्वास है, मुख्यमंत्री जी में और सरकार में पूरा विश्वास है कि मैं जन न्याय हित में इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, और वो एक दिन इन पर कार्रवाई करेंगे, तो इनको बचाते बचाते खुद नहीं बच पाएंगे। आपको मगर भरोसा है कि मुख्यमंत्री के जाकर में आपको न्याय पूरा मिलेगा? पूरा विश्वास है।